रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस समय हम वृंदावन के मोटे गणेश जी के मंदिर से थोड़ा सा पहले खड़े हुए हैं और ये वार्ड नंबर 70 है। इस वार्ड नंबर 70 से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वह हैं वैभव अग्रवाल जी। आज वैभव जी का यह कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जो जगह आप देख रहे हैं, जो पूरा चीज़ें आप देख रहे हैं, यह वैभव जी का अधिकृत कार्यालय यहाँ घोषित हुआ है। भाई साहब, पहले तो आपको कार्यालय खुलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ सभी देखिए, मैं इधर से अगर दिखाने की बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बीजेपी के वो चुनिंदे चेहरे, जो वृंदावन के चुनिंदे जो चेहरे हैं, वो सारे चेहरे आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। नाम लूँगा तो बहुत सारे लोग हैं। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और कैसा जनता का रुझान आ रहा है। देखिए, कार्यालय आपने यहाँ खोला तो कोई विशेष कारण होगा, ये दोनों चीज़ें ज़रा स्पष्ट कर दीजिए। जी देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद। और देखिए, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेना होता है। और बगल में मोटे गणेश जी मंदिर है, सामने ही राधा वल्लभ मंदिर है और इधर बांके बिहारी मंदिर है। आप पे तो असीम कृपा है, आप पे तो सारे मंदिरों का आशीर्वाद स्वतः ही मिला हुआ है। सर, बिहारी जी आपके वार्ड में, राधा वल्लभ जी आपके वार्ड में, सेवा कुंज, निधिवन सब आपके वार्ड में। सर, आप पे तो असीम कृपा है। तो ये स्थान इसीलिए चुना गया है कि सभी मंदिरों का, सभी ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता रहे और मैं उनके मध्य में, उनके चरणों में मैं बैठा रहूँगा। चुनाव की जो मतदान की जो तिथि है वो बिल्कुल नज़दीक आ गई है, ऐसे में रफ्तार तेज हो गई है जी। और देखिए, आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है बहुत ही भव्य रूप से हुआ है। सैकड़ों की संख्या में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो कि जिनको कि मतलब जो कि हमारे वार्ड में बीजेपी का चेहरा माने जाते हैं, ऐसे सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। आप चूँकि लेट आए हैं तो कार्यालय का उद्घाटन काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहे, बड़े रहे, बुजुर्ग रहे और सबों ने एक स्वर से आशीर्वाद दिया। और सब ने ये कहा कि जैसे 5 साल पहले हमने आपको आशीर्वाद दिया, उससे कहीं ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलेगा। और रही बात चुनाव रफ्तार की, तो 5-6 दिन बचे हैं। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मेरी कोई औकात है, जब तक इन सभी लोगों का साथ मेरे साथ नहीं है। वार्ड के 8000 लोगों के आशीर्वाद की वजह से और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके दम पर ही, उनकी वजह से ही आज मैं हूँ। नहीं तो वैभव को कोई नहीं जानता। वैभव तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है। देखिए, मैं वैभव जी की एक बड़ाई यहाँ जनता के सामने कर देता हूँ। भाई साहब भी, सभी लोग खड़े हुए हैं, शायद ये सब भी समर्थन करते हैं, इस बात का करेंगे। वैभव जी, हर जगह जब हम देखते हैं तो चुनाव एक ऐसा होता है कि आदमी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देता है। हर चीज़ से वह सक्षम होकर के जनता के बीच में उतरता है, उसमें अपना एक बड़ा जन सैलाब लेकर के उमड़ता है, लेकर के संग में जाता है जनता के बीच में। ऐसे में लेकिन वैभव जी, हमारे इतने सुलझे हुए व्यक्ति हमें नज़र आते हैं, वह 2 आदमियों को लेकर अपने साथ में प्रचार पर चल देते हैं। भाई साहब, ये सहजता है या पहले से आपने सारे समीकरण सेट कर लिए थे, इसलिए 2-2 आदमियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, मेरा ये मानना है, डोर टू डोर कैंपेन तभी सक्सेस होता है जब हम बड़ी शांति से अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। 2 बात अपनी कहते हैं, 4 बात उनकी हम सुनते हैं। भीड़ भाड़ में ढोल नगाड़ों की आवाज़ में सारी चीज़ें दब जाती हैं और जिन लोगों को भी हम लेके चलते हैं, उनकी वजह से ही वार्ड में बड़ा आनंद आता है। तो मेरा कहना यही है कि जो डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है वो व्यक्तिगत और जितनी कम संख्या में हो उतना अच्छा है। और भीड़ की अगर मैं बात करूं तो वो रैलियों में और इस प्रकार की सभाओं में ही अच्छी लगती है। और रही बात कनेक्ट की, तो देखिए, 10 साल से मैं लगातार जनप्रतिनिधि हूँ। 5 साल से इस क्षेत्र से मैं पार्षद हूँ। इस क्षेत्र के घर घर से मैं वाकिफ़ हूँ। गली गलियों में 25-25, 30-30 साल पुरानी समस्याएं थीं जिनका समाधान हमने किया है। तो ऐसी कोई जादू की छड़ी मुझ पे नहीं है। बस चूँकि ये कार्य मैंने किए, जनता को मैंने सम्मान दिया। मैं छोटा हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। बिल्कुल भी मैंने कोई मतलब, जैसे कि कहते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति जीतता है तो मतलब गलत भावना से काम करता है कि भाई जिस समाज से वोट नहीं मिला उस समाज का काम नहीं करता है व्यक्ति, जिस मोहल्ले से वोट नहीं मिला उस मोहल्ले का काम नहीं करता है। इस प्रकार की भावना रखते हैं अधिकतर लोग, पर मेरी ऐसी कोई भावना नहीं रही। मैं सभी का पार्षद हूँ, सभी ने ही मुझे आशीर्वाद दिया और इसी भावना से मैंने गली गली में जो भी हर संभव कार्य था वो किया। कमियाँ तो देखिए रहती हैं, कमियाँ भी हैं, गलतियाँ भी मैंने की है। भाई, मैं छोटा हूँ, सब में छोटा हूँ, 31 साल की उम्र है। और ये सब जितने भी खड़े हैं और वार्ड के जितने भी लोग हैं, सब मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और इनके आशीर्वाद के दम पे मैं फिर से एक बार मैदान में हूँ। बिल्कुल, देखिए, यहाँ सभी समर्थक भी खड़े हुए हैं और साथ में बीजेपी के चुनिंदा चेहरा भी खड़े हुए हैं। चाचा जी, कैसी हवा?
हवा तो बीजेपी की है, ये तो होने ही है, इनको कोई नहीं रोकेगा। चलिए आप बताइए। बहुत बढ़िया हवा है, बेजोड़ जीतेंगे। जीतेंगे। आप बताइए चाचा जी। ये आपको तो खैर काफ़ी अनुभव है, आप तो ना जाने कितने चुनाव लड़ा चुके हैं, ऐसे में आप तो कुछ ज़रा जानकारी ढंग की सी दे दीजिए। आज का जो समय है वो मोदी जी और योगी जी का युग है। भारतीय जनता पार्टी केवल योगी जी और मोदी जी का जो इस समय जो उनका काम है उसकी वजह से बीजेपी बहुत ही आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, और उन्हीं का आशीर्वाद है हमारे। बिल्कुल वैभव जी पर आशीर्वाद है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप वैभव जी की हवा को लेकर? ये वार्ड मंदिरों का वार्ड है और वैभव अग्रवाल पिछले 10 वर्ष से यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते रहे हैं। मेरा मानना ये है कि लोग एक बार जब चुनाव लड़ते हैं ना, काम नहीं करने के कारण वो जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। हिम्मत वो ही व्यक्ति जुटा सकता है जिसने अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया हो, उनका निराकरण किया हो। यही वजह है कि 10 वर्ष बाद भी इनको पूरे वार्ड के लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। प्यार मिल रहा है सभी का, जब बहुत प्यार मिला 10 सालों के बाद में। गोस्वामी जी हमारे साथ में। भाई साहब क्या कहेंगे? हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि भारी बहुमत से विजयी होएं और ऐसे ही जो है वार्ड की उन्नति करें, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। देखिए मुझे इस भीड़ में एक व्यक्ति और ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं आगे बुलाना चाहूँगा। राजेश पंडित जी जरा आगे आ जाएं। देखिए ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक पक्षम लहरा देते हैं। राजेश पंडित जी का अपना रवैया है, उनका एक अपना ही ढंग है। राजेश जी क्या कहेंगे? कहना क्या है, नगर निगम का 70वां आखिरी वार्ड है, ये बिहारी जी का वार्ड है। वैभव अग्रवाल जी सबसे युवा और ओजस्वी जो है अपने कार्यकर्ता हैं, यही जीतते आ रहे हैं और यही जीतेंगे, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। आप वृंदावन में बीजेपी का नेतृत्व करते हैं, आप अध्यक्ष रहे हैं। आप अध्यक्ष रहे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अध्यक्ष रहे हैं तो आप नेतृत्व करते हैं। ऐसे में भाई साहब आज एक बड़ा धमाका हुआ है, पंडित योगेश कुमार द्विवेदी जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, क्या कहेंगे उनको लेकर के? पंडित योगेश कुमार द्विवेदी नहीं, पूरा मथुरा केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है, इसके अलावा कोई दूसरा दल नहीं है। उसके अलावा तमाम लोगों ने जो है SK शर्मा जी दोबारा फिर आ गए इसी दल में, और अपने जगदीश नौवाड़ जी वो आ गए, ब्लॉक प्रमुख गोवर्धन वो आ गए। सब लोग केवल भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में, आप निकाय चुनाव में देख लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कोई दूसरा दल है ही नहीं। आप विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं? नहीं, अपने आप खत्म हो गए अपने कर्मों से। विपक्ष नहीं होते हैं तो तेवर चेंज हो जाते हैं, ऐसे में विपक्ष को क्यों खत्म कर रहे हैं सर? विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके ऊपर, भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं, अपने आप खत्म हुए हैं। हमारा युवा कार्यकर्ता है और इस वार्ड की पूरी उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है। बिहारी जी की कृपा इस पर है, यहाँ की जनता जनार्दन इसको आशीर्वाद दे रही है। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल घोषणा कर रहे हैं। अरे घोषणा पहले से है, हो गई। ठीक है, सर्व सहमति से यहाँ एक घोषणा हो रही है और वो कहते हैं कि वैभव अग्रवाल जी विजयी घोषित होते हैं। तो यहाँ से आज वैभव अग्रवाल जी को फिर से हम शुभकामनाएं दे देते हैं। वैभव जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ वार्ड नंबर 70 में वैभव जी का एक अधिकृत कार्यालय मोटे गणेश मंदिर के समीप खुला हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 4 तारीख बहुत ही नज़दीक आती जा रही है और इस समय समीकरण चेंज होने लग गए हैं। अब देखते हैं 4 तारीख के उस कालचक्र में किसकी वोट किधर जाती है, ये देखने वाला विषय होगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए न्यूज़ 11 के साथ जुड़े रहिए अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।